नमस्कार भाई। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल ग्रुप के ऊपर भाई। आशा करते हैं सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम HSSC द्वारा ग्रुप सी की जो CET की परीक्षा 6 तारीख 11वां महीना 2022 को शिफ्ट फर्स्ट के अंदर ली थी भाई। उसके अंदर पूछे गए हरियाणा जी के, इंडिया जी के, साइंस, कंप्यूटर और हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे भाई। हमने इस चैनल के ऊपर आपके लिए HSSC द्वारा प्रीवियस जितने भी एग्जाम लिए भाई उसकी वीडियो की सीरीज शुरू की हुई है भाई। अगर आप हमारी सीरीज का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको HSSC द्वारा पूछे गए प्रत्येक पेपर देखने को मिलेंगे भाई। तो चलिए आपका ज़्यादा समय खराब न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं क्या हमारा। पहला प्रश्न है, नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है भाई। तो नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य है हरियाणा के कौन से जिले में है। राइट आंसर होगा हमारा रेवाड़ी के अंदर भाई। कौन से जिले में है, रेवाड़ी जिले में। तो दोस्तों आप लोगों ने साथ के साथ अपना आंसर कॉपी के अंदर लिख लेना है और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको कितने क्वेश्चंस आते थे भाई। और वीडियो में अंत तक बने रहिए, ये आपसे हमारी निजी गुजारिश रहने वाली है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई भाई। तो हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1966 के अंदर भाई। कब हुई थी, 1966 में। अगला प्रश्न है, हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त कौन है भाई। तो हरियाणा के जो प्रथम लोकायुक्त थे कौन थे। राइट आंसर होगा हमारा प्रीतम पाल सिंह भाई। कौन थे, प्रीतम पाल सिंह। अगला प्रश्न है, पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा जो अंबाला के अंदर है भाई। तो पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है, अंबाला में। किसकी स्मृति को समर्पित है भाई। तो पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा जो किसकी स्मृति को समर्पित है। राइट आंसर होगा हमारा गुरु श्री हरिकृष्ण साहिब जी को भाई। किसको समर्पित है, गुरु श्री हरिकृष्ण साहिब जी को समर्पित है भाई। अगला प्रश्न है, हरियाणा का पूर्वी देशांतर विस्तार है। तो हरियाणा का जो पूर्वी देशांतर विस्तार है वो कितना है। राइट आंसर होगा हमारा 74 डिग्री 27 मिनट से 77 डिग्री 36.5 मिनट तक भाई। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार हरियाणा में कुल कितने उप कोषागार है भाई। तो जो आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 है उसके अनुसार हरियाणा के अंदर कुल कितने उप कोषागार है। राइट आंसर होगा हमारा 23 भाई। कितने थे, 23 थे। अगला प्रश्न है, हरियाणा में पंजीकृत अटल सेवा केंद्रों की कुल संख्या कितनी है भाई। जो पंजीकृत अटल सेवा केंद्र है उनकी कुल संख्या कितनी। तो राइट आंसर होगा हमारा 18,552 भाई। कितनी है, 18,552। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुसार हरियाणा राज्य में बजट के अंदर कृषि के क्षेत्र में व्यय करने के लिए कुल बजट का कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया भाई। तो 2022-23 में जो बजट पेश किया गया था उसमें कृषि के क्षेत्र के अंदर बजट का कुल कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया था। राइट आंसर होगा हमारा 4.3% भाई। कितना, 4.3%। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार हरियाणा की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितनी थी भाई। तो जो आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार हरियाणा की जो प्रति व्यक्ति वार्षिक आय थी वो कितनी थी। राइट आंसर होगा हमारा 2,35,707 रुपये भाई। कितनी थी, 2,35,707 रुपये। अगला प्रश्न है, पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था भाई। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान था उसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था। राइट आंसर होगा हमारा श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2015 के अंदर किया गया था भाई। अगला प्रश्न है, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना शुरू हुई। तो लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना है वो कब शुरू हुई थी। राइट आंसर होगा हमारा 1 मार्च 2006 को भाई। कब शुरू हुई थी, 1 मार्च 2006 को। अगला प्रश्न है, हरियाणा में यूनियनिस्ट पार्टी की पहुंच के विस्तार के लिए 1923 में फजल ए हुसैन के साथ मिलकर किसने जमींदारा लीग की स्थापना की थी भाई। 1923 में जो यूनियनिस्ट पार्टी को फैलाने के लिए फजल ए हुसैन के साथ मिलकर किसने जमींदारा लीग की स्थापना की थी। तो राइट आंसर होगा हमारा
सर छोटू राम ने भाई। किसने की थी? सर छोटू राम ने जमींदारा लीग की स्थापना की थी भाई। अगला प्रश्न हमारा, प्रसिद्ध लेखक धरणीधर ने अपनी पुस्तक अखंड प्रकाश में हरियाणा राज्य को खालिस्तान शब्द से संबोधित किया भाई। तो धरणीधर ने अपनी पुस्तक अखंड प्रकाश के अंदर हरियाणा राज्य को किस शब्द से संबोधित किया है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा हरिबंका भाई। किस शब्द से संबोधित किया है? हरिबंका शब्द से संबोधित किया है। तो यहाँ पर हम एक बात और याद रखेंगे, जो धरणीधर है उनकी पुस्तक का क्या नाम है? अखंड प्रकाश भाई। क्या नाम है? अखंड प्रकाश। अगला प्रश्न है, हरियाणा में प्रचलित खोड़िया प्रसिद्ध नृत्य रूप का आयोजन प्रमुख रूप से किस अवसर पर किया जाता है? तो जो खोड़िया नृत्य का आयोजन कब किया जाता है? राइट आंसर होगा हमारा विवाह के अवसर पर भाई। कब किया जाता है खोड़िया नृत्य का आयोजन? विवाह के अवसर पर किया जाता है भाई। अगला प्रश्न है, हरियाणा का कौन सा जिला सुराही जो पतली गर्दन वाला गधा है उसके लिए प्रसिद्ध है भाई? तो कौन सा जिला है जो सुराही के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर होगा हमारा झज्जर जिला भाई। कौन सा जिला है? झज्जर जिला जो सुराही के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, पर्यटकों का आकर्षण क्षेत्र मोरनी हिल्स हरियाणा के किस जिले में भाई? तो मोरनी हिल्स हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है? यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा पंचकुला भाई। कौन से जिले के अंदर है? पंचकुला जिले में स्थित है भाई। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क हरियाणा में कहाँ स्थित है भाई? तो राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क है हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है? तो राइट आंसर होगा हमारा गुरुग्राम के अंदर भाई। कौन से जिले में है? गुरुग्राम में। अगला प्रश्न है, हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा अक्षेत्र है भाई। तो अरावली की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा अक्षेत्र कौन सा है? राइट आंसर होगा हमारा ढोसी की पहाड़ी भाई। जो ढोसी की पहाड़ी अरावली क्षेत्र का सबसे ऊंचा अक्षेत्र है भाई। अगला प्रश्न है, हरियाणा की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि के अंतर्गत आता है भाई? जो कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि के अंतर्गत आता है? राइट आंसर होगा हमारा 81% भाई। कितने प्रतिशत? 81% भूमि कृषि के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा राज्य के पहले अनाज एटीएम की स्थापना किस जिले में हुई भाई? पहला अनाज एटीएम कहाँ लगा? राइट आंसर होगा हमारा गुरुग्राम के अंदर भाई। पहला अनाज एटीएम कहाँ लगा? हरियाणा में गुरुग्राम जिले के अंदर भाई। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस नृत्य रूप को हरियाणवी गिद्दा के नाम से भी जाना जाता है भाई? तो किस नृत्य को हरियाणवी गिद्दा भी कहा जाता है? राइट आंसर होगा हमारा झूमर नृत्य को भाई। किस नृत्य को? झूमर नृत्य को हरियाणवी गिद्दा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन हरियाणा हरिकेन के नाम से जाने जाते हैं भाई? तो कौन है जिसको हरियाणा हरिकेन के नाम से भी जाना जाता है? राइट आंसर होगा हमारा कपिल देव भाई। किनको जाना जाता है? कपिल देव को हरियाणा हरिकेन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा से आने वाली निर्मल गुलिया का संबंध किस खेल से है भाई? जो निर्मल गुलिया है वो किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर होगा हमारा जिम्नास्टिक। किससे संबंधित है? जिम्नास्टिक्स से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस व्यक्ति को सामाजिक कार्य क्षेत्र में 2022 के पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया भाई? तो सामाजिक कार्य क्षेत्र के अंदर 2022 के पद्मश्री सम्मान से किसको सम्मानित किया गया? यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ओम प्रकाश गांधी को भाई। किसको सम्मानित किया गया था? ओम प्रकाश गांधी को। अगला प्रश्न है, गुग्गा नवमी का त्योहार पूरे हरियाणा में खालिस्तान मनाया जाता है भाई? जो गुग्गा नवमी का त्योहार है पूरे हरियाणा में कब मनाया जाता है? राइट आंसर होगा हमारा भादों के चंद्रमास को भाई। कब मनाया जाता है? भादों के चंद्रमास को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं हमारे हिंदी भाषा के प्रश्न भाई। सग्राट्स के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए भाई। तो सबसे अच्छा पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा होगा? तो राइट आंसर होगा हमारा महीपति भाई। कौन सा होगा? महीपति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से असंगत युग्म का चयन कीजिए भाई। तो असंगत युग्म का चयन करना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं।
ऊपर की ओर उछाला गया, अक्षिप्त, इंद्रियों को वश में करने वाला, इंद्रिय निग्रह, अपनी इच्छा से काम करने वाला, इच्छाचारी या स्वेच्छाचारी, पर्वत के पास की भूमि, ऊसर। तो इनमें से असंगत युग्म कौन सा है? तो राइट आंसर होगा हमारा पर्वत के पास की भूमि, ऊसर। ये हमारा क्या है? असंगत युग्म है भाई। क्या है? असंगत युग्म है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना भाई। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से शुद्ध शब्द का चयन करना है। सांसारिक, निरपेक्ष, अध्ययन, वास्तविक भाई। तो इनमें से जो शुद्ध शब्द है वो कौन सा होगा? राइट आंसर होगा हमारा सांसारिक भाई। कौन सा शब्द होगा? सांसारिक शब्द होगा भाई। अगला प्रश्न है, भर्षक समस्त पद का उचित विग्रह है भाई। तो भर्षक समस्त पद का उचित विग्रह क्या है? यहां पर हमारा राइट आंसर होगा शक्ति के अनुसार भाई। भर्षक शक्ति के अनुसार भाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से प्रत्येक के सुमेलित विकल्प की पहचान कीजिए भाई। तो प्रत्येक के सुमेलित विकल्प की पहचान करनी है। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो यहां पर हमारा राइट आंसर होगा अन प्रत्यय। अन प्रत्यय किसमें है? रावण, मोहन, श्रवण, इनके अंदर कौन सा प्रत्यय है? अन प्रत्यय भाई। अगला प्रश्न है, मेरे माता पिता खालिस्तान में रहते हैं। वाक्य में रिक्त स्थान के लिए नगर शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम शब्द चुनना भाई। तो नगर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? राइट आंसर होगा भाई गांव। नगर शब्द का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा? गांव। मेरे माता पिता गांव में रहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है भाई। तो कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग नहीं है? तो हमारा राइट आंसर होगा कौन सा शब्द होगा भाई? किस्सा शब्द है जो स्त्रीलिंग नहीं होगा भाई। अगला प्रश्न है, संकल्प में कौन सी संधि है भाई। तो संकल्प शब्द के अंदर कौन सी संधि है? राइट आंसर होगा हमारा व्यंजन संधि भाई। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है भाई। अगला प्रश्न है, सिपाही ने चोर को पकड़ा। सिपाही ने चोर को पकड़ा, उपयुक्त साधारण वाक्य किस प्रकार का वाक्य है भाई? तो किस प्रकार का वाक्य है? राइट आंसर होगा हमारा प्रधान कर्ता कारक साधारण वाक्य भाई। किस प्रकार का वाक्य है? प्रधान कर्ता कारक साधारण वाक्य है भाई। अगला प्रश्न है, बड़बड़ाना, खटखटाना, भन बनाना शब्दों में क्रिया के कौन से प्रकार के धातु का प्रयोग किया गया भाई? तो कौन से प्रकार के धातु का प्रयोग किया गया है? राइट आंसर होगा हमारा अनुकरण धातु भाई। कौन से धातु का? अनुकरण धातु का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इस मुहावरे का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ बताइए भाई। तो इस मुहावरे का आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सबसे उपयुक्त अर्थ क्या होगा? अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो राइट आंसर होगा हमारा अवसर बीत जाने पर व्यर्थ पछताना भाई। अवसर बीत जाने पर व्यर्थ पछताना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से शब्द के तत्सम रूप को पहचानना भाई। तो तत्सम रूप को पहचानना है, आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा तत्सम शब्द है? तो यहां पर हमारा राइट आंसर होगा वक शब्द है भाई। कौन सा शब्द है तत्सम शब्द? वक शब्द क्या है? तत्सम शब्द है भाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अलंकार और उससे संबंधित उदाहरण सुमेलित नहीं है भाई? तो कौन सा जो है अलंकार और उससे संबंधित उदाहरण सही नहीं है? तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो चारों में से बताना है कौन सा जो है अलंकार है और उसका उदाहरण सुमेलित नहीं यानी सही नहीं है भाई। सलेश, सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, मानवीकरण, संध्या घनमाला की सुंदर ओडे रंग बिरंगी छींट,
रूपक अलंकार, नील परिघन बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। उपमा, पीपर पात सरिस मंडोला, पीपल के पत्तों के समान मंडोला। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर भाई। रूपक अलंकार के अंदर नील परिगन बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल खुला अंग भाई, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी का रंग, ये क्या होगा, रूपक अलंकार के अंतर्गत नहीं आता है भाई। अगला प्रश्न है, कीर्तिवान भूगोल विषय में अभी अज्ञान है, वाक्य में रेखांकित शब्द का उपसर्ग स्पष्ट कीजिए भाई। तो अज्ञान शब्द का उपसर्ग बताना हमें। तो ज्ञान शब्द के अंदर कौन सा उपसर्ग है, हमारा राइट आंसर होगा भाई तत्सम उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग है, तत्सम उपसर्ग है भाई। अगला प्रश्न है, विराम चिन्ह की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए भाई। तो शुद्ध वाक्य का चयन करना हमें विराम चिन्ह की दृष्टि से। तो हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, मेरी मित्र जो एक लेखिका है आजकल एक पुस्तक लिख रही है भाई। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो आगे हमें कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम कंप्यूटर और इंडिया जीके के प्रश्न देखेंगे भाई। अगला प्रश्न हमारा, एपिकल मेरिस्टेम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है भाई। एपिकल मेरिस्टेम के बारे में कौन सा कथन सही है। यह तने और जड़ के बढ़ते हुए सिरों पर होता है और तने तथा जड़ की लंबाई को बढ़ाता है। इसकी वजह से तने अथवा जड़ का घेरा बढ़ता है। यह कुछ पौधों में गांठ के पास भी पाया जाता है भाई। तो आपके सामने 3 विकल्प दिए गए हैं, तीनों में से एपिकल मेरिस्टेम के लिए कौन सा कथन सही है। तो हमारा राइट आंसर होगा केवल ए भाई। जो पहला कथन है केवल यही कथन क्या है, सही है। यह तने और जड़ को बढ़ते हुए सिरों के अंदर होता है और तने और जड़ की लंबाई को बढ़ाता है भाई। अगला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस 2022 की विषय वस्तु क्या है भाई। तो विश्व ओजोन दिवस 2022 की विषय वस्तु क्या है। राइट आंसर होगा हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35 पृथ्वी पर जीवन संरक्षण के लिए वैश्विक सहयोग भाई। विश्व ओजोन दिवस 2022 की ये हमारी विषय वस्तु है। अगला प्रश्न है, HTTPS खालिस्तान एक परिवर्णी शब्द है जिसको संवेदनशील जानकारी डालते समय उपयोग किया जाना चाहिए भाई। तो किस प्रकार का जो HTTPS एक परिवर्णी शब्द है, किस प्रकार का परिवर्णी शब्द है जिसको संवेदनशील जानकारी डालते समय उपयोग में किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर भाई। तो किस प्रकार का, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर एक परिवर्णी शब्द है जिसको संवेदनशील जानकारी डालते समय उपयोग में किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, वर्ष 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र नामक 2 नए राज्यों का सृजन करने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य को 2 भागों में बांटा गया था भाई। तो 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र 2 नए राज्यों का बनाने के लिए किस राज्य को 2 भागों में बांटा था। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा भाई, किसको बांटा था, बॉम्बे को भाई। बॉम्बे को 2 भागों के अंदर बांटा था, महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर भाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से महिलाओं को मतदान का अधिकार देने वाला अंतिम देश कौन था भाई। तो महिलाओं को मतदान का अधिकार देने वाला अंतिम देश कौन सा था। राइट आंसर होगा हमारा सऊदी अरब भाई। कौन सा था, सऊदी अरब। अगला प्रश्न है, नकद आरक्षित अनुपात को किसके पास रखा जाता है भाई। तो नकद आरक्षित अनुपात को किसके पास रखा जाता है,
राइट आंसर होगा हमारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास भाई। किसके पास रखा जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक के पास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने व्यापार करने की सरलता के सूचकांक पर सन 2021 में उच्चतम स्थान प्राप्त किया भाई? तो किस देश ने उच्चतम स्थान प्राप्त किया है? राइट आंसर होगा हमारा न्यूजीलैंड ने भाई। किसने? न्यूजीलैंड ने। अगला प्रश्न है, उस सॉर्टिंग अथवा वर्गीकरण प्रक्रिया का नाम क्या है जो तत्वों की दी हुई एक सूची को सॉर्ट करने, उनके क्रम में न होने पर उनकी अदला बदली के संदर्भित होती है भाई? तो उनकी अदला बदली के संदर्भित होती है, उसका क्या नाम है? राइट आंसर होगा हमारा बबल सॉर्ट भाई। क्या नाम है? बबल सॉर्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क उपकरण डेटा पैकेट के गंतव्य का पता निकालता है और एक तालिका में देखता है कि पैकेट को कहां भेजा जाए, केवल निर्धारित उपकरणों को सिग्नल करके भेजता है? तो वो क्या है? राइट आंसर होगा हमारा स्विच भाई। क्या है? स्विच। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस विकल्प में दिए गए सभी उपकरण कंप्यूटर से सूचना प्राप्त करके आउटपुट के काम आते हैं भाई? फ्लैट पैनल डिस्प्ले, प्लॉटर बारकोड स्कैनर, या फिर लेजर प्रिंटर, ऑप्टिकल करैक्टर रीडर, या प्लॉटर, या फिर लेजर प्रिंटर, इकेज प्रिंटर, स्कैनर, या फिर एलडी डिस्प्ले और प्रिंटर प्लॉटर। तो इनमें से कौन से है जो आउटपुट देने के काम आते हैं? राइट आंसर क्या होगा हमारा? यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा भाई एलईडी डिस्प्ले, मॉनिटर, इंकजेट प्रिंटर और प्लॉटर, जो क्या करते हैं कंप्यूटर द्वारा दिए गए आउटपुट को, कंप्यूटर द्वारा दिए गए निर्देश को आउटपुट के काम में आते हैं भाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील टेक्टोनिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई? तो कौन सी झील है जो टेक्टोनिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई है भाई? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? राइट आंसर होगा वुलर झील भाई। कौन सी झील है? वुलर झील है जो टेक्टोनिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए भाई? तो कौन से शब्द है जो भारतीय संविधान के अंदर 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए थे? समाजवादी, प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ए व डी भाई। कौन कौन सा? समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए थे भाई। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है भाई? तो कौन सा कथन है जो सही नहीं है? राइट आंसर होगा हमारा, यह अधिनियम केवल वैवाहिक संबंधों को संरक्षण देता है, लिव इन संबंधों को कानूनी संरक्षण नहीं देता भाई। तो ये कथन क्या है? सही नहीं है भाई। अगला प्रश्न है, संघाई सहयोग संगठन सदस्य राज्यों के अभियोजक जनरल की 23 सितंबर 2022 को संपन्न होने वाली 20वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई थी भाई? तो कहाँ आयोजित हुई थी? हमारा राइट आंसर होगा अस्ताना के अंदर भाई। कहाँ आयोजित हुई थी? अस्ताना में। तो दोस्तों, ये हमारे इंडिया जी के, हरियाणा जी के कंप्यूटर, हिंदी और साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भाई।